अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी या संघ या बीजेपी को इंदिरा गांधी खत्म नहीं कर सकी, कोई ताकत दुनिया की खत्म नहीं कर सकी। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़। राजस्थान में चुनाव नतीजों के आने के बाद से ही सबसे ज्यादा चर्चा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर है, क्योंकि बाबा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी अगर इन 7 सीटों में से कोई भी सीट हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बीजेपी कौन कौन सी सीट हारी है। सबसे पहले दौसा की सीट, जहां से बीजेपी उम्मीदवार थे कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस की ओर से मैदान में थे मुरली लाल मीणा। इस सीट पर बीजेपी को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, ये 3 सीटें और रहीं जहां बीजेपी हार गई। जिस दिन नतीजे आ रहे थे यानी 4 जून को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 4 जून को जब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दोपहर में ही पोस्ट किया तो कहा जाने लगा कि वो शाम तक इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। 13 जून को कांग्रेस ने मंत्री किरोड़ी लाल के उस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि बाबा ने कहा रघुकुल रीत है मानी, टूटे वचन पर कुर्सी बचाने की ठानी। इस बीच एक वीडियो भी वायरल होने लगा जहां इस्तीफे के सवाल पर बाबा का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा। इस बीच जब बाबा के भतीजे और महावा से बीजेपी विधायक राजेंद्र मीणा से इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल किरोड़ी लाल जी जो बात कहते हैं वो बिल्कुल पक्का है। उन्होंने आपको जानकारी देना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करीब 7 सीटों की जिम्मेदारी उनको दी थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर एक भी सीट चुनाव हार गया तो मैं निश्चित रूप से प्राण जाए पर वचन नहीं जाए उसकी पालना करूँगा। और आप बिल्कुल धैर्य रखें, 1-2 दिन में किरोड़ी लाल जी उचित निर्णय लेकर और जनता के बीच में संदेश देंगे। सर, आपके क्षेत्र में बीजेपी की हार हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, देखो चुनाव अलग अलग परिस्थिति होती है। विधानसभा चुनाव में अलग परिस्थिति थी, लोकसभा चुनाव में अलग परिस्थिति थी। मेन कारण जो हमारा हार का रहा है वो यही कारण है कि विपक्ष ने आम जनता को भ्रमित करने का काम किया कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है उसको जनता में एक उल्टा मैसेज विपक्ष ने फैलाया कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। निश्चित रूप से हमारी पार्टी पूरी तरह हार की समीक्षा कर रही है और आने वाले पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः बहुत अच्छे बहुमत से पूरे प्रदेश के अंदर अपना परचम लहराएगी। अब बाबा इस्तीफा देंगे या फिर बीजेपी आलाकमान उनको इस्तीफा ना देने को लेकर मना रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जरूर इस सवाल का ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया है। वैसे परिणाम के बाद में किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा है कि क्योंकि पहले भी कह चुके थे प्रचार के दौरान कि हारेंगे तो जिम्मेदारी लेकर मैं इस्तीफा दूंगा। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि प्राण जाए पर वचन नहीं जा रहे, ऑफिस में नहीं जा रहे, दफ्तर नहीं जा रहे। क्या मतलब जिम्मेदारी क्यों ले रहे? आप क्यों उनके पीछे पड़े? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ी लाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। बीजेपी मुख्यालय में 11 सीट गंवाने को लेकर 2 दिन तक मंथन चला। मंथन में हार के कई कारण निकलकर सामने आए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल बाबा के इस्तीफे को लेकर ही घूम रहा है। देखना दिलचस्प होगा राजस्थान की राजनीति और बाबा का इस्तीफा वाला बयान आगे क्या क्या गुल खिलाता है।